आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज विश्व योग दिवस है। हर साल पूरी दुनिया 21 जून को विश्व योग दिवस मनाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि योग को दुनिया भर में चर्चित भारत ने ही किया है। साल 2015 में ही विश्व योग दिवस की शुरुआत हो गई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को योग से 11 दिसंबर 2014 को अवगत कराया था। इसी समय विश्व भर में योग को पहचान दिलाने को लेकर भारत की तरफ से कयावत तेज कर दी गई थी। अंत में जाकर संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों के सदस्यों ने योग दिवस मनाने को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। आज रविवार को कोसी कला के घर घर में योग दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया। कोसी कला में विश्व योग दिवस पर समुराई स्पोर्ट्स एकेडमी, मातृमंडल सेवा भारती, रानी लक्ष्मीबाई किशोरी विकास केंद्र द्वारा आज योग करते हुए सभी को रोगों से निजात दिलाने के लिए कहा कि योग करना जरूरी है। जनपद मथुरा के शेरगढ़ छाता रोड पर स्थित महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में महाराजा अग्रसेन सेवा समिति के तत्वावधान में आज विश्व योग दिवस मनाया गया। महाराजा अग्रसेन सेवा समिति के अध्यक्ष बांकेलाल गर्ग ने बताया कि योग दिवस के उपलक्ष्य में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि शेरगढ़ कस्बे के योग गुरु पंडित सुरेश चंद्र शर्मा ने सबको योग कराकर शिविर में 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर महाराजा अग्रवाल सेवा समिति के ज्यादातर सदस्य व कस्बावासी मौजूद रहे। आज जो विश्व योग दिवस का जो अवसर है, इसके अवसर पर योग शिविर का आयोजन श्री महाराजा अग्रसेन सेवा समिति के द्वारा किया गया है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे विश्व में योग का प्रचार करके और भारत को योग विश्व गुरु की उपाधि दिलाई है। मैं शेरगढ़ के एवं अपने क्षेत्र के सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस योग दिवस के अवसर पर एक प्रण लें कि अपने जीवन में जिस तरीक़ा से रोज़मर्रा की जो कार्य हैं उनको करते हैं, 15 मिनट का या 20 मिनट का समय प्रातः 5 बजे से लेके और जब भी समय मिल जाए 6-7 बजे तक अपने जीवन में 15-20 मिनट का समय योग के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि योग ही ऐसी विधि है जिसको हम रोज़ाना अपने जीवन में लाकर अपने शरीर को, तन और मन को स्वच्छ कर सकते हैं। और मैं सभी लोगों से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस योग दिवस के अवसर पर अपना कीमती समय निकालकर और इस आयोजन में भाग लिया। आज कोसी कला में सुबह 10 बजे इतनी भीड़ लगी हुई थी कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, लेकिन उसी के साथ साथ लोगों द्वारा अतिक्रमण बढ़ाया भी गया। कुछ दिन पहले नगर पालिका प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी में रेलिंग लगाकर अतिक्रमण को हटाया गया था, लेकिन कोरोना वायरस जैसी महामारी में सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। उसी कारण सभी सब्जी मंडी में लोगों ने उन रेलिंगों को तोड़ दिया और अतिक्रमण कर लिया। इस भीड़ भाड़ में आज 2 महिलाएं आपस में भिड़ गईं और एक दूसरे को मारने लगी। वहां खड़े एक पुलिस वाले ने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर में जाकर उस पुलिस वाले ने उनको अलग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस संबंध में, अतिक्रमण के संबंध में कई बार लिखित रूप से शिकायत नगरपालिका एवं तहसील समाधान दिवसों में दी जा चुकी हैं, जिसका कि आज तक कोई असर नहीं हुआ है। नगरपालिका में जाते हैं तो वो कहते हैं पुलिस का काम है, चेयरमैन साहब से पूछते हैं, पुलिस कहती है कि हम अकेले क्या करें। यहाँ प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सोशल डिस्टेंस की बात तो दूर, अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आए दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। नगरपालिका द्वारा रेलिंग लगाई गई थी कि इनसे पीछे फड़ वालों को, ढकेल वालों को रहना है और ढकेल वाले चलते रहें और अपना दुकानदारी करते रहें, लेकिन ढकेल वाले इस कदर बैठ जाते हैं कि अगर पैदल चलना है, शाम को आप इस चौराहे पे देखेंगे तो पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। आज जब 2 महिलाओं में इस कदर लड़ाई हुई कि आपस में एक दूसरे के उन्होंने खून निकाल दिए, तब कस्बा इंचार्ज महेंद्र सिंह द्वारा उनको थाने भेजा गया। पता पड़ी थोड़ी देर बाद वो फिर महिलाएँ आ गई, फिर झगड़ना चालू हो गया। तो इस मेरा निवेदन है नगर पालिका और पुलिस प्रशासन से इस अतिक्रमण को हटाया, नहीं तो कहीं ना कहीं खूनी संघर्ष के रूप में तब्दील हो सकता है। कोरोना वायरस में प्रधानमंत्री बार बार सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना करें। जब नो एंट्री वाले हिस्से में बड़े बड़े वाहन घुसते हैं तो एक लंबा जाम लग जाता है, जिससे स्थिति बिगड़ने लगती है और कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाता। इसी को लेकर आज थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर अमित आनंद ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे वाहनों के चालान काटे जो नो एंट्री में प्रवेश कर रहे थे और सभी को चेतावनी देते हुए कहा, अगर दोबारा नजर पड़ी तो गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा।
इसी के साथ साथ बाजार में कर रहे अतिक्रमणकारी को चेतावनी देते कहा, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना लगाया जाए और दुकान के बाहर कोई भी सामान ना लगाए। वहीं दूसरी ओर कस्बा चौकी प्रभारी मनिंद्र सिंह द्वारा ऐसे दुकानदारों के चालान काटे जो ऑर्डिन 1 के हिसाब से दुकान नहीं खोल रहे थे और उनको भी चेतावनी देते हुए कहा, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा स्थित भूतेश्वर चौराहा पर रविवार को अचानक नगर निगम की कचरे की गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में खलबली मच गई। वहीं भूतेश्वर पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की नजर पड़ते ही पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए और आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और तत्काल प्रभाव से आग पर काबू पा लिया। वहीं लोगों का कहना है कि अगर जल्द आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि जहां गाड़ी में आग लगी वहीं ठीक सामने पेट्रोल पंप भी है। लेकिन स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड कर्मियों एवं ट्रैफिक कर्मियों की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। इसी के साथ मौजूद लोगों ने बताया कि नगर निगम की ऐसी बहुत सी गाड़ियां चल रही हैं जो कि सभी सीएनजी से स्वचालित हैं। इनमें आग बुझाने का कोई भी यंत्र मौजूद नहीं है। नगर निगम की लापरवाही के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये कचरा लेके आ रहे थे और रास्ते में इनकी चलते चलते आग लग गई गाड़ी में। तो तब फिर हम सब लोगों ने मिलके इसको बुझाया। फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंच गई थी क्या? मौके पे नहीं, थोड़ा टाइम से आई थी। आपको कोई हादसा होने से बच गया? हाँ, हादसा होने से बच गया। शॉर्ट सर्किट हुई है, फायरिंग में आग लगी है। इस गाड़ी में नगर निगम द्वारा कोई फायर आग बुझाने का कोई यंत्र वगैरह रखा कोई गया? यंत्र नहीं है, ड्राइवर की कोई सुरक्षा नहीं है। आग लगी है तो कोई फर्स्ट कर सके कोई है नहीं इसमें। यानी नगर निगम द्वारा किसी भी गाड़ी में नहीं दिया गया? गाड़ी में नहीं है। यानी ड्राइवर आप अपनी जान पर खेलकर कचरे को उठा के लेके आए, कोई हादसा घटता है ये स्वयं ड्राइवर जिम्मेदार होगा, नगर निगम कोई जिम्मेदारी नहीं है इसकी। अभी नगर निगम को आपने सूचना करी, वहाँ से कोई अधिकारी कोई आया? कोई ना आया अभी कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वृंदावन शाखा के तत्वाधान में कैलाश नगर स्थित सत्या देवी गर्ग सरस्वती विद्या मंदिर में वैसे तो 15 दिन से चल रहे योग शिविर के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं रविवार को योग दिवस के मौके पर स्वयं सेवकों के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी उत्साह के साथ भाग लिया और योग के विभिन्न आयामों का प्रदर्शन किया। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष योग दिवस घर में रहकर मनाने के सरकारी निर्देशों के बावजूद भी आयोजन हुआ, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योग का कार्यक्रम पिछले 15 दिन से लगातार सुबह 6 बजे से 7 बजे तक इसी स्थान पर चल रहा है, जिसमें नगर के विभिन्न बस्तियों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है, जिससे उनका अभ्यास बना रहे। इस योग के कार्यक्रम का उद्देश्य आज विश्व योग दिवस के रूप में भी बृहद रूप से इसको प्रचारित करना भी है। भारत की ये संस्कृति है, योग माने जोड़ना, सब लोग जुड़े रहें, सब लोग एक रहें, हमारी संस्कृति एक रहे, उसके पीछे योग का विशेष महत्व है। ऐसे ही योग के कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व स्तर पर मना रहा है। अनेक प्रकार से घरों में भी योग किया जा रहा है, जिसकी वीडियो, जिसकी सेल्फी बनाकर पूरे देश का डाटा भी कलेक्शन किया जाएगा शाम तक, और उस डाटा को फिर रिकॉर्ड भी किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए योग का कार्यक्रम मतलब कैसे किया गया? कोरोना महामारी के कारण ही नियमित दैनिक शाखाओं को रोककर योग के कार्यक्रम से, जिससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी लोगों की, विशेष रूप से किया जा रहा है। ये शाखा का ही एक रूप है, इसमें योग को जोड़ा गया है और योग का एक आयाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रीय स्तर पर मनाया है। सरकारी गाइडलाइनों का पालन कर रहे हैं आप लोग? सरकारी गाइडलाइन को भी पालन किया जा रहा है। सरकारी गाइडलाइन के बारे में कोई विशेष मुझे जानकारी नहीं है। सरकारी गाइडलाइंस इस प्रकार की कोई हैं भी नहीं है। अनेक हजारों लाखों वर्षों से अपने देश में मनाई जा रही है। एक और मैं जानकारी दे दूं, इस योग का उद्भव सिर्फ वृंदावन धाम है। योग है, बांसुरी है, गेंद है, बॉल जिसको हम कहते हैं, प्रेम है, रस है, संगीत है। ऐसी 6 वस्तुएं हैं जो वृंदावन से ही पूरे विश्व में गई हैं। योगेश्वर कृष्ण वृंदावन में ही थे
उन्होंने श्रीमद् भागवत के वर्णन में सबसे पहले गोपियों को योग के बारे में बताया। गोपियां योग जानती नहीं थी तो उन्होंने पूछा कृष्ण से योग माने क्या। तो ऐसा कृष्ण ने वर्णन श्री वृंदावन धाम में दुर्वासा ऋषि के आने पर गोपियों को बताया कि यदि मैं योगी हूँ तो आप यमुना को बताना, तुमको रास्ता मिल जाएगा। इसी प्रकार से दूबते इति दुर्वासा ऋषि ने भी घास केवल खाई जबकि खाया सब कुछ था। झांसी में खनन माफिया और उसके साथियों ने सिपाही की मारपीट कर बालू से भरे ट्रैक्टरों को छुड़ा कर ले गए। थाना टहरौली क्षेत्र के पीपरा गांव में बालू भरकर जा रहे 3 ट्रैक्टरों को सीओ टहरौली ने रोककर ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देशन देने के साथ ट्रैक्टरों की रखवाली के लिए एक सिपाही एक होमगार्ड को लगा गए। दरअसल ट्रैक्टरों को पकड़ने की खबर मिलते ही कुछ देर बाद बालू माफिया राम सिंह पटेल अपने कुछ साथी और महिला को लेकर मौके पर पहुंचा। ट्रैक्टरों की सुरक्षा में लगे सिपाही योगेश को गाली गलौज करने लगे। जब सिपाही ने इसका विरोध किया तो एक राय होकर लोगों ने सिपाही की मारपीट की, जिससे उसकी वर्दी फट गई। वीडियो में सिपाही योगेश कुमार अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागता नजर आ रहा है। किसी तरह सिपाही व होमगार्ड भागकर थाना पहुंचे और पूरी घटना थाना प्रभारी को बताई। किसी ने सिपाही की पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सीओ टहरौली ने बताया कि 18 जून को एसडीएम के साथ दबिश में पीपरा गांव की तरफ जा रहे तभी रास्ते में बालू से लदे कुछ ट्रैक्टर दिखाई दिए। उन्हें रोक लिया और उनकी देखरेख के लिए एक सिपाही को छोड़ दिया था। बाद में सिपाही योगेश ने बताया कि राम सिंह पटेल व अन्य लोग आए और मेरे साथ मारपीट की। इस मामले में मुकदमा दर्ज करके 8-10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 18/6/20 को मैं क्षेत्राधिकारी टहरौली और एसडीएम टहरौली हम लोग एक दबिश के लिए पिपरा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कुछ बालू से लदे हुए हम लोग को ट्रैक्टर दिखाई दिए। ट्रैक्टर दिखाने के बाद हम लोगों ने उसे रोक लिया और उसकी सुरक्षा के लिए मैंने अपना एक सिपाही योगेश छोड़ दिया था। ठीक है। तो छोड़ने के उपरांत हम लोग आगे निकल गए और थाने पर मैंने फ़ोन करके बता दिया है कि वहाँ पे कुछ बालू से लदे हुए ट्रक पकड़े गए हैं, ट्रैक्टर पकड़े गए हैं। तो जिनकी देख रेख के लिए मैंने योगेश नामक सिपाही को छोड़ दिया है। आप जल्दी से मौके पर पहुँच के उन ट्रैक्टरों को अपने कब्जे में लीजिए और कार्रवाई करें। बाद में हमें योगेश के द्वारा पता चला कि वो स्थानीय स्तर पे राम सिंह पटेल और अन्य काफ़ी व्यक्ति आए और मेरे साथ मारपीट की और मेरे साथ बदतमीजी करते हुए ट्रैक्टर छुड़ा ले गए। जी सर। इस संदर्भ में कांस्टेबल योगेश के द्वारा हम लोगों ने तहरीर ली। तहरीर के बाद उसका मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद लगभग हम लोगों ने करीबन 8-10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। तीर्थ नगरी में सूर्य ग्रहण पड़ने पर श्रद्धालुओं ने अपने घरों में रहकर भजन कीर्तन जप तप दान आदि किया। 10:20 से प्रारंभ हुआ सूर्य ग्रहण, जो कि 1:49 तक चला। इस बीच हर भक्त केवल अपने आराध्य की आराधना कर रहा था। कोरोना काल होने की वजह से मंदिरों के पट बंद रहेंगे और भक्तों को दर्शन भी नहीं हो पाएंगे और पंचकोशी परिक्रमा भी नहीं लगाई गई। जैसे ही सूर्य ग्रहण का मोक्ष हुआ तो लोग घरों से यमुना स्नान के लिए निकल पड़े और यमुना स्नान करके पुण्य लाभ कमाया और इस महामारी से जल्दी राहत मिले ऐसी कामना की। वहीं जुगल घाट, बिहार घाट आदि घाटों पर श्रद्धालुओं ने जमकर यमुना में स्नान किया। इस बारे में जानकारी देते हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि 900 साल बाद ऐसा अनुपम सूर्य ग्रहण आया है जो कृष्ण के ज़माने में आया था, जब कृष्ण ब्रजवासी से मिलने आए थे द्वारका से। तो वो एक ऐसा मुहूर्त बना है जो बहुत रेयर होता है और इसमें हम यमुना जी का आशीर्वाद लेने भक्त आए हैं। इस समय बड़ी भयंकर पूरे संसार में महामारी फैली हुई है। आपने यमुना तो है, महामारी तो भगा रहे हैं इससे। नहीं, यमुना स्नान करके आपने क्या मांगा? ये महामारी यही मांगा है, महामारी आज लास्ट है और कल से इसका डाउन होना शुरू हो जाएगा। 3 महीने बाद महामारी जैसी आई। बिल्कुल यमुना स्नान किया। आज सूर्य ग्रहण पड़ा था, उसके बाद यमुना स्नान का बहुत महत्व है, इसलिए हम लोगों ने यमुना स्नान किया। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो यमुना स्नान इसके बाद तुरंत यमुना स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रोक्त है। आज इस समय जो पूरे संसार में इतनी महामारी फैली हुई है, इसके बारे में आपने ये महामारी फैली हुई है। तो इससे पहले जो सूर्य ग्रहण पड़ा था तो उस समय ये महामारी फैली थी। उसके बाद ये बताते हैं कि 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ा है, इससे महामारी अपने आप शांत हो जाएगी। ये महामारी के शांत होने के लिए सूर्य ग्रहण पड़ा है, इससे महामारी शांत हो जाएगी। वृंदावन बिहार घाट स्थित इमली तालाब के सामने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा एक नलकूप बोरिंग का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों की शिकायत है कि इस नलकूप में निर्माण के दौरान घटिया माल लगाया जा रहा है। ना ही किसी गुणवत्ता की जांच की जा रही है और ना ही इस पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण का कोई ध्यान है।
वहीं नागरिकों ने विकास प्राधिकरण और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घटिया सामग्री प्रयोग करने पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में तेज बारिश होगी जिससे यह सब तहस नहस हो जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि इसकी जांच कर इसमें सुधार का कार्य किया जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी ने बताया कि नलकूप का निर्माण हुआ है साहब, और इतना नलकूप बढ़िया बना है कि क्या कहने। ये देखो, आपने भी देखा होगा, अपने आप टूटा 1/20 का मसाला लगा हुआ है, 1/20 का मसाला। तो किस संस्था एक बाढ़ में सारा धराशायी हो जाएगा, ये कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो बरसात का मौसम आ रहा है, बाढ़ आने वाली, बरसात का मौसम आ रहा है, बाढ़ आएगी, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कसेरे जी इस निर्माण कौन करा रहा है, इसको कार्यदायी संस्था कौन है? विकास प्राधिकरण इसकी निर्माण संस्था है, वो इसका निर्माण करा रहे हैं, लेकिन काम कितना बढ़िया हो रहा है आप देखो। तो आपने शिकायत की इसकी शिकायत हमने बता को भी बोल दिया। तो अभी नगर निगम में शिकायत की कि नहीं आपने? आपने नगर निगम में इसकी शिकायत की? हाँ, कर दी। तो कुछ और भी जगह शिकायत की है? चीन LAC पर चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए हमले की रालोद के कार्यकर्ताओं ने निंदा की। साथ ही हमले में शहीद हुए 20 जवानों को रालोद कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगर के स्थानीय केसी घाट स्थित यमुना मंदिर के नीचे शहीदों के नाम हवन कर उनकी आत्मा की शांति तथा परिजनों को हिम्मत प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। आप सुन रहे हैं कि पूरे देश के अंदर आजकल चाइना बड़ा धोखेबाज है। उन्होंने बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों को निहत्ते थे, कोई वहाँ पर युद्ध का कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने हॉकी से और पत्थरों से उनको हमारे 20 जवान भारतीयों को शहीद कर दिया। हम पहले तो ऐसे गद्दार देश की निंदा करते हैं और आज उन शहीदों की आत्मा की शांति के लिए यमुना मैया के किनारे पर उनके मंदिर के सामने हमारे लवलेश जी, महंत जी, बाबूलाल जी और अन्य लोग थे, वह हवन किया। हवन करके उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे और उस परिवार को ऐसे महान कष्ट को सहन करने के लिए शक्ति दे। एक और कहना चाहूँगा, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आपने जो व्यापार कर रखा है, डिटॉल तक वहाँ की है, साबुन वहाँ की है, पाउडर वहाँ की है, सबसे पहले जितना हमारे यहाँ पर आयात निर्यात हो रहा है उनको बंद किया जाए और ऐसे धोखेबाज को यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यही हमारा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।